नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना व इच्छाओं को पूर्ण करें, आपको खुश रखें, ऐसी कामना करते हैं हम। आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं और एक नए पाम को आज हम पढ़ने वाले हैं और काफ़ी कुछ जो है मेनली आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कवर होंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ संपर्क जरूर कर लें और हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, नहीं तो हम अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हाथ को पढ़ना। और कम से कम 35-36 साल उम्र इस जातक की है और लेडी का पाम है। और इन्होंने क्वेश्चंस मेनली किए हैं कि अच्छे प्रोफेशन में हैं लेकिन काम अच्छा नहीं है, कब तक काम अच्छा होगा। और संतान के बारे में भी है कि बेटी है और अभी प्रेगनेंसी चल रही है 5 महीने की, तो क्या आगे चलकर जो है क्या होने वाला है। तो पूरी प्रेडिक्शन हम हाथ में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो हाथ बन रहा है, स्क्वायरिश बन रहा है, पूरा स्क्वायरिश हाथ यहाँ पर है। तो बिल्कुल ये सत्य है कि हाथ में मेहनत काफ़ी अच्छी दिख रही है, आगे बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और ऐसे ज़्यादा आगे बढ़ेगा भी। और लेकिन अगर हम बात करें फिंगर्स की जो स्थिति हाथ में दिख रही है, जैसे हम लेडी की हाथ में फिंगर्स देखते हैं, लंबी देखते हैं, मतलब फिंगर्स लंबी होनी चाहिए, तो यहाँ भी लंबी हैं। मतलब यहाँ पर मीडियम फिंगर कहूँगा, ना लंबी ना छोटी। तो निर्णयों में थोड़ा सा जल्दबाजी रह सकती है, अपने निर्णयों को थोड़ा स्थिर करें तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मैं फिंगर्स की बात करूँ तो गुरु की फिंगर ज़्यादा लंबी है सूर्य से, तो बिल्कुल ये है कि गुरु के गुण हैं इनके अंदर। और कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गया, टीचिंग क्वालिटीज़ हो गया। ऐसे प्रोफेशन में व्यक्ति होता है जहाँ पर लोगों की सेवा करना, या फिर हम कह सकते हैं कि लोगों को सिखाना या फिर टीचिंग करना या सिलाई कढ़ाई करना, मतलब ऐसे प्रोफेशन में व्यक्ति होता है। मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है। तो गुरु के गुण काफ़ी अच्छे इनको मिले हैं। ऐसी बात नहीं कि सूर्य फिंगर ज़्यादा छोटी हो गई, ऐसी है नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि गुरु से छोटी है तो इसके गुण जो है कम होंगे। लेकिन हाथ में जो है शनि जो फिंगर है लंबी आपको दिखेगी, लंबाई में काफ़ी अच्छी है और इसके ऊपर कोई टिल्टेशन नज़र नहीं आ रहा है। तो हाथ में पैसा भी काफ़ी अच्छा रहेगा जीवन में, आगे चलकर किस्मत साथ देगी। थोड़ी सी बुध की फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस से नीचे रह रही है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रह सकता है जीवन में, थोड़ी बौद्धिक क्षमता कम रह सकती है, थोड़ी सी यादाशक्ति जो है, मतलब चीज़ों को संभाल के रखने शक्ति, या फिर हम कह सकते हैं चीज़ों को जो हम कहीं रख देते हैं भूल जाते हैं, मतलब ऐसी जो घरेलू चीज़ें हैं या फिर ऑफिस वर्क में है, और थोड़ा सा बौद्धिक क्षमता कम होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी मन में थोड़ा सा, कभी कभी किसी के आगे थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है बोलने में, लेकिन ऐसी सिचुएशन हमेशा नहीं रहने वाली। ये सिचुएशन बचपन में या फिर शादी से पहले हो सकती है, अभी ऐसी कंडीशन हाथ में नज़र नहीं आ रही है। फिंगर्स में हल्का हल्का आपके सही फिंगर्स में आपको गैप देखने को मिल रहा है। अगर फिंगर्स को हम इकट्ठा करें तो गैप आपको देखने को मिलेगा। तो ये बताता है कि थोड़ा सा कह सकते हैं कि पैसा जो है खर्च होने के अधिक चांसेस रह सकते हैं जीवन में। मतलब पैसा जो है व्यक्ति बचाना चाहता है लेकिन टिकता नहीं है, खर्च अधिक हो जाता है। ये चाहेंगी भी नहीं फिर भी खर्च अधिक हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है। थोड़ा सा जो बुध की फिंगर है सूर्य से थोड़ा सा दूर जा रही है, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि जीवन में फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी क्रिएट होते रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम अलग से लाइनें देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं थंब को। थंब आप देखिए जो है, थंब जो है साइज़ में छोटा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें स्टिफनेस हल्की सी नज़र आ रही है और इसके ऊपर एक कंप्लीट यप का सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा। मतलब जूम करूँगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको कंप्लीट यप का सिंबल बनता हुआ दिखेगा। ये खुला हुआ नहीं है, मतलब जहाँ तक की जो सिक्स सेंस है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब जहाँ तक की सिक्स सेंस अच्छी है तो आगे चलकर भी एक क्वालिटी इनके फ़ायदे के लिए यूज़ हो सकती है। और अगर हम बात करें रिलेशंस की, तो रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहने वाले, ख़ास तौर पर वैवाहिक जीवन
क्योंकि हम इससे वैवाहिक जीवन भी देखते हैं। और जो इन्होंने क्वेश्चंस किया था अपने बच्चों को लेकर, तो इन्होंने कहा था कि इनकी बेटी है, और जो आगे कंडीशन इन्होंने पूछी, तो आगे जो कंडीशन हाथ में बन रही है, अगर यब का सिंबल हाथ में बनता है तो दोनों का सुख मिलने के चांस होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो जो इन्होंने क्वेश्चन किया था कि आगे चलकर क्या होगा, तो आगे चलकर यहाँ पर बेटे की कंडीशन हाथ में इस यब के निशान से शो हो रही है कि बेटा हो सकता है। यहाँ पर 80% चांसेस हैं और बेटा ही होगा। और पैसे की स्थिति भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर यब का सिंबल ये बन रहा है तो पैसे की स्थिति हाथ में काफ़ी अच्छी देखी गई है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी आपको दिखेगा एक बड़ा आइलैंड, एक छोटा आइलैंड, तो इससे भी कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है कि जीवन में एक लड़का और एक लड़की के सुख है अब जरूर इनको मिलेगा। अभी लड़की है तो आगे चलकर लड़का यहाँ पर होगा। तो ये कंडीशन, ये और एक क्वेश्चन आपका कवर हुआ होगा। चलिए आगे हम माउंट्स को चेक करते हैं। माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पहले इनके गुरु पर्वत को देखते हैं। गुरु पर्वत पर जो है आपको यहाँ पर जो है स्पेसिफिक साइड नज़र आएंगे। पहले तो गुरु पर्वत जो है हाई सेट है और इनको जो स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है, स्पेस काफ़ी अच्छी है, लालिमा है और फुला हुआ माउंट है। तो इसके गुण जो है इनके जीवन में काफ़ी अच्छे प्रभाव डालने वाले हैं। ख़ास तौर पर वैवाहिक जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन से ही तरक्की हुई, आगे चलकर भी तरक्की यहाँ पर जीवन में होंगी। इसके ऊपर जो है एक स्क्वायर का सिंबल यहाँ पर बनता हुआ आपको दिख रहा है, जो बताता है कि जब तक टीचिंग फील्ड में भी काफ़ी अच्छा प्रयास कर सकता है। किसी को सिखाना हो या फिर किसी की सेवा वगैरह करना हो, दया भावना ऐसे जातक में काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे ज़्यादा धार्मिक भी होता है। तो ये कंडीशन काफ़ी अच्छी हाथ में फेवरेबल है गुरु पर्वत पर। और अगर मैं शनि पर्वत की बात करूँ तो शनि पर्वत पर ठीक है, इसके ऊपर साइन जो है अच्छे हैं, क्योंकि भाग्य रेखा जो है पहुंच रही है, पहुंचने का प्रयास हो रहा है। और हल्का सा एक कडल ऑफ वीनस भी बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा। तो जातक के अंदर जीवन के किसी पड़ाव में दुख काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फेस किए होंगे इनके पहले वाले समय में, मतलब जो इनकी एज है 35 से पहले या फिर बचपन में जो है दुख काफ़ी ज़्यादा इन्होंने देखे हैं, या फिर बीमारी से रिलेटेड हो या फिर घर से रिलेटेड हो, मतलब दुख यहाँ पर मौजूद हो जाता है। ऐसा जाता है कि धीरे धीरे जीवन में सीरियस होना चालू कर देता है, क्योंकि आपको यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस भी बनता हुआ आपको दिखेगा। देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। ये लूप ऑफ सीरियसनेस बोलते हैं। जहाँ तक सीरियस भी रहना ज़्यादा चालू कर देता है या फिर मेच्योरिटी आनी चालू हो जाती है, तो ये हाथ में लूप ऑफ सीरियसनेस बन रहा है। जिसके हाथ में कडल ऑफ वीनस बनता है तो उसमें कंडीशन बनने के चांसेस रहते हैं। अगर मैं यहाँ पर सूर्य पर्वत की बात करूँ तो सूर्य पर्वत काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर सूर्य रेखाएं काफ़ी अच्छी आपको मिलेंगी। देखिए सूर्य रेखा, पहले तो गुरु जो पर्वत अच्छा है, देखिए पहले तो एक सूर्य रेखा आपको यहाँ पर चलती हुई दिखेगी। ये एक सूर्य रेखा है और एक और सूर्य रेखा जो है मंगल क्षेत्र की तरफ यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। तो ये जो सूर्य रेखा है जो मंगल क्षेत्र की तरफ जा रही है, ये बताता है कि इनने जो तरक्की की है या फिर इनको जो नाम और फेम मिला है या फिर जो भी कुछ मिल रहा है इनको जीवन में, ये इनके पिछले जो है जो कर्म है इनके, उसकी वजह से मिल रहा है। जो इनके अच्छे कर्म है उसकी वजह से ये फल मिल रहा है। ये लाइन जो है एक तरह की हम कह सकते हैं कि पिछले कर्मों की लाइन होती है, लेकिन एक दूसरी सूर्य रेखा जो बन रही है तरक्की देगी। खास तौर पर इसका जो प्रभाव है आपको 40 के बाद बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। 40 के बाद इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा मिलेगा जीवन में और अच्छे फल इसके आपको देखने को मिलेंगे। तो सूर्य रेखा अच्छी है और इसमें कोई नेगेटिव साइड नहीं है। हल्का सा वैसे तो टूट रही है लेकिन आगे चलकर जुड़ भी रही है, तो अच्छे साइड हाथ में सूर्य रेखा पर बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत को स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है और विवाह रेखा भी आपको यहाँ पर जो है ठीक है, इस पर कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान रखें अपने पति की हेल्थ का, क्योंकि थोड़ा सा झुका हुआ है, तो हेल्थ की अपने पति का थोड़ा ध्यान रखा करें। और थोड़ी आपको खड़ी लाइनें ज़्यादा दिखेगी। देखिए छोटी लाइन अधिक है और छोटी लाइन अधिक होना मतलब मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि लड़की पहले होती है, तो इनके हाथ में भी वही है, उन्होंने कहा भी है। जब छोटी लाइनें अधिक हो जाती है तो लड़की की कंडीशन, जो बेबी गर्ल की कंडीशन अधिक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी रेखा भी है, तो ये बिल्कुल सत्य है कि लड़का और लड़की होने के चांसेस हाथ में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर खड़ी लाइनें आपको नजर आएगी जो बताता है कि पैसे की स्थिति हाथ में जीवन में हमेशा अच्छी रहेगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर इनके चंद्र पर्वत को देखते हैं। चंद्र पर्वत अच्छे खासे डेवलप है, थोड़े से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन में कभी कभी सीरियसनेस आ जाता होगा, अकेला रहना जगह थोड़ा सा कभी कभी पसंद व्यक्ति कर देता है, या फिर मन कभी कभी जो है अशांत हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हाथ में फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि हाथ में बुध जो कह सकते हैं फिगर थी, थोड़ी सी सूर्य से बाहर जा रही थी, सूर्य फिगर से थोड़ी दूर जा रही थी। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी इनके हाथ में जो है ट्रैवलिंग की लाइनें आपको दिख रही है। कुछ लाइनें तो यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा से जाकर जुड़ रही है। तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं फॉरेन ट्रैवलिंग के। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब ऐसी रेखा बनती है तो जीवन में दूसरों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, या फिर वो पति का हो या कोई भी हो, सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, ये देखने को आया है। तो आगे चलकर जो इन्होंने क्वेश्चन किया था कि जो थोड़ा सा रिश्तों में थोड़ा सा कड़वाहट हल्की सी है, तो वो दूर हो जाएगी। आगे चलकर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आगे चलकर सपोर्टिव परिवार ही है आपका, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हल्का सा कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत पर खड़ी लाइनें भी है, लेकिन आड़ी लाइनें भी अधिक है, लेकिन आड़ी लाइन को जीवन रेखा को छू नहीं रही है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती है कि जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी हमेशा चिंताएं बनी रहती हैं, किसी न किसी का डर या किसी न किसी तरह की चिंताएं हर जीवन में हमेशा बनी रहती है। अब वो संतुष्टि जो है वो व्यक्ति के अंदर नहीं आ पाती है। जीवन में आपको सब कुछ मिल जाए, आपको ढेर सारे पैसे मिल जाए, सभी सुख सुविधाएं मिल जाए, संतान सुख, पारिवारिक सुख, सब कुछ मिल जाए, लेकिन पता नहीं क्यों जीवन में संतुष्टि नहीं आ पाती है। ऐसी कंडीशन हाथ में शुक्र पर्वत से नजर आ रही है। लेकिन ये माउंट जो है फूला हुआ है और इसको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो जैसे मैंने बताया कि ऐशो आराम वाली चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें सभी कुछ ये जीवन में हासिल कर लेंगी, लेकिन संतुष्टि नहीं रहेगी। एक कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है। अगर आगे हम बढ़े, आगे यहाँ पर देखें अब रेखाएं इनके बारे में हमें क्या शो कर रही है। तो देखिए जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम देखिए, पहले तो इनकी जीवन रेखा कुछ ऐसे चलती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। अंदर की तरफ है तो सपोर्ट काफ़ी, जैसे मैंने आपको बताया, सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन देखिए जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर 30 तक थी, 30 से पहले इनको हेल्थ इश्यूज शायद हुए होंगे, या फिर प्रॉब्लमें जो है इनके जीवन में रही हैं। यहाँ से देखिए आपको यहाँ पर लाइनें हैं डबल होती हुई दिखेगी कुछ, इसको हम प्रोग्रेस लाइनें मान सकते हैं अगर। लेकिन यहाँ पर जाकर यहाँ पर एक योग का निशान बन रहा है, ये 30 के आसपास बन रहा है। लेकिन उसके बाद काफ़ी स्मूथ लाइन चल रही है, इसमें कोई कट वगैरह, इसमें कोई दोष वगैरह हाथ में आपको नज़र नहीं आता हुआ दिखेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी का जो पीरियड है काफ़ी अच्छा है, आगे चलकर भी जो पीरियड है काफ़ी अच्छा होगा। 35 वर्ष है तो 35 की आयु आपको यहाँ तक बनती हुई दिखेगी, 35वां साल इनका चल रहा है। तो आगे चलकर कोई ऐसा दोष, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हाथ में नजर नहीं आ रही है जीवन रेखा पर। तो आगे चलकर जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्पेस का सिंबल हाथ में बनता हुआ दिखेगा, जो फॉरेन ट्रैवलिंग और पैसे की स्थिति को हाथ में व्यक्त करता है। अगर हम जीवन रेखा की और कैरियर लाइन की बात करें तो स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल रहा था, स्टार्टिंग में कोई ऐसा इशू नहीं है। और मेनली यहाँ पर नजर आ रहा है कि इनकी जो तरक्की हुई है या इनका जो भाग्य उदय हुआ है विवाह के बाद ही हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ से देखिए कुछ ऐसी जीवन रेखा, ऐसी कैरियर लाइन चलती है आपको दिखेगी, यहाँ से जाकर यहाँ से ब्रेक हो गई है, यहाँ से टूट गई है, ठीक है। और लेकिन यहाँ से एक भाग्य रेखा चालू हो रही है और उसके बाद एक चंद्र पर्वत से कोई रेखा आकर इनके भाग्य रेखा से जुड़ रही है। तो ये कंडीशन क्या बताती है कि विवाह के बाद भाग्य के उदय का होना, लव मैरिज को भी बताती है। वैसे लव मैरिज शायद इनकी हुई है नहीं, मुझे नहीं मालूम, कोई और भी कंडीशनें हाथ में बनती हैं। और तीसरी कंडीशन होती है कि जीवन में किसी और की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो ये कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है। और 35 के बाद जो है कह सकते हैं लाइनें यहाँ पर जाकर डबल हो रही हैं। तो 35 के बाद जीवन अच्छा रहेगा, आगे चलकर अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कह सकते हैं कि 45 के बाद थोड़ा स्ट्रगल बढ़ सकता है, क्योंकि 45 के बाद जो है यहाँ पर जो है भाग्य रेखा टूट के चल रही है, कोई ऐसा बनने का प्रयास नहीं हो रहा है।
तो 45 के बाद थोड़ी सी इनकम भी कम हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो फ्लो था जीवन का, जो आगे बढ़ने का फ्लो था, या फिर हम कह सकते हैं आगे जो जीवन अच्छा चल रहा था अभी के पीरियड में, वो ना चले। लेकिन 35 के बाद जो 10 साल पीरियड हैं, जो आपके 10 से 11 साल पीरियड है, काफ़ी जीवन में अच्छे रहने वाले हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हाथ में नज़र नहीं आ रही है। हल्का सा एक यहाँ पर कट वगैरह आपको दिखेगा जो 37 38 साल में आ रहा है, इसमें कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, और भी यहाँ पर मेजर इशू नहीं है। हल्के हल्के से कट, जो हल्की हल्की परेशानियाँ तो आती रहती हैं जीवन में, लेकिन ये दिख रहा है कि 35 के बाद वाला जो पीरियड है 45 तक काफ़ी अच्छा है। 45 के बाद थोड़ा सा जो कैरियर है थोड़ा धीमा पड़ सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी आपको माइंड लाइन दिखेगी, तो ऐसा दिमाग काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। कोई ऐसी जो कन्फ्यूजन वाला दिमाग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें, थोड़ा मैं जूम करना चाहूँगा, अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ऐसी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसे इन्होंने थोड़ा सा कहा था कि इन्होंने कि वो प्रॉब्लम है लाइफ में। तो देखिए, एक यहाँ पर एक आपका सिंबल बन रहा है, आपको यहाँ पर बन रहा है, और उसके बाद नहीं है, उसके बाद तो लाइनें नहीं है। और ये कंडीशन हाथ में जो बन रही है, ये 28 से कम 28 से 34 साल तक ये बन रही है। तो इसमें दिखते जो मेंटली डिस्टर्बेंस, मेंटली प्रेशर, मेंटली लोड, किसी तरह की परेशानी, काम का ना बनना, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना, तो ऐसी कंडीशनें हाथ में उस एज में नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा दोष हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद काफ़ी लाइन जो स्मूथ चल रही है, तो कोई ऐसा दोष है नहीं है। तो परेशानियां पहले थी, अब कोई पर दिक्कत नहीं है। आप अपने मन को शांत करें, मेडिटेशन वगैरह किया करें, क्योंकि सभी सुख सुविधा आपके पास है, लेकिन वो संतुष्टि जो है हाथ में नज़र नहीं आ रही है। ये हाथ में, ये कंडीशन हाथ में बनती हुई दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर माइंड लाइन की बात कर ली मैंने, यहाँ पर अगर हम हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा जो है कुछ ऐसी चलती है, आपको दिखेगी। पहले तो इसका फ्लो गुरु पर्वत की तरफ था, लेकिन ये जाकर यहाँ पर गुरु पर्वत की तरफ था, लेकिन यह जाकर शनि पर्वत की तरफ इसका रुख हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ है यहाँ पर कि दोनों कंडीशनें हैं, मिक्स क्वालिटी हाथ में नजर आ रही है। जहाँ पर मतलब की जरूरत है वहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर मतलब ही होगा, और जहाँ पर इमोशनल, तो क्या कंडीशन होती है कि पहले तो विवाहित जीवन ठीक चलता है, पहले की जो स्थिति होती है विवाह जीवन ठीक होता है, लेकिन आगे चलकर जो है थोड़े से डिस्प्यूट वगैरह, थोड़ी सी अनबन वगैरह होती रहती है। क्योंकि ये कंडीशनें हाथ में जब बनती हैं तो कि थोड़ा सा देखिए, जब ये हृदय रेखा इसका शिफ्टेशन थोड़ा सा शनि पर्वत की तरफ होता है, तो क्या होता है कि जातक थोड़ा सा नैरो माइंडेड हो जाता है, क्योंकि सीरियस व्यक्ति हो जाता है, और अपने आगे बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो आगे कुछ करने की चाहत हमेशा लगी रहती है। तो पीछे वाले रिश्ते जो होते हैं थोड़े से कभी कभी कह सकते हैं कि बिगड़ जाते हैं। तो ये कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है, लेकिन ये कंडीशन अब नहीं रहेगी। अब जो है पीरियड जो है वो आगे बढ़ने का ही है 10 साल, लेकिन हाथ में ये चीज़ें नज़र आ रही है कि ये रेखा गुरु पर्वत की तरफ भी है। तो अपने रिश्तों के लिए ईमानदारी व्यक्ति होगा और अपने रिश्तों को अच्छी तरह निभाएगा। ये कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है। हल्के हल्के जो बीमारियाँ वगैरह है वो स्टार्टिंग में जा चुकी हैं। देखिए, आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर एक यब का निशान, यहाँ पर एक यब का निशान, यहाँ पर जो लाइनें यहाँ पर डबल हो रही है। तो ये जो है पेट से जुड़ी परेशानियाँ और लीवर से जुड़ी परेशानियाँ, आँख से जुड़ी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा संभल के आप रहें। खास तौर पे पेट से जुड़ी परेशानियाँ आपको परेशान कर सकती है, और कोई इशू हाथ पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके बाद जो है लाइट अच्छी तरह अच्छे फ्लो में है, लेकिन डबल है। तो थोड़ा सा आप हेल्थ का भी ध्यान रखा करें। ऐसा नहीं कि हम काम में लगे रहे, आप थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखा करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन हाथ में बन रही है कि हाथ में
बीमारी वगैरह पकड़ने के जल्दी चांसेस होते हैं, शरीर को जल्दी इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन, जब हृदय रेखा ऐसी हो जाए थोड़ी कंडीशन ऐसी नज़र आती है। और कोई दिक्कत हाथ में नज़र नहीं आ रही है। और जो इन्होंने क्वेश्चन किया था बच्चों से रिलेटेड, तो बच्चों का मैंने दे दिया कि यहाँ पर आगे चलकर जो है एक बेटे की कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है, मतलब आगे एक बेटा हो सकता है आपको, यहाँ पर चांसेस पूरे हैं। और जो रिश्तों में आपने कड़वाहट बोली थी वो कभी ना कभी रहेगी, ऐसा नहीं कि हमेशा दूर रहे, कभी कभी कड़वाहट रहेगी, लेकिन आगे चलकर मेच्योरिटी जैसे जैसे आएगी वो दूर होती जाएगी। और जो इनका कारोबार है, जो ये प्रोफेशन में है, डेंटिस्ट है और सेवा कर रही है लोगों की, तो आगे भी ये प्रोफेशन रहेगा। और आगे चलकर ये प्रोफेशन जो है ये 10 से 12 साल जो है अच्छे रहेंगे, आगे चलकर ये चीज़ें अच्छी हो जाएगी। लेकिन 45 के बाद थोड़ा सा सफ़र कर सकती है आप, अपने बिजनेस को लेकर, अपने पैसों को लेकर थोड़ा सफ़र कर सकती है। तो वो सफ़र मतलब थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है, लेकिन जीवन थोड़ा प्रोग्रेसिव है, आगे जो है लाइनें और बढ़ेगी बिटेगी, क्योंकि हाथ में ऐसे कंडीशन बनती है। तो विश यू वेरी गुड लक, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।